जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चंद्रवंशी नॉलेज में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर एक नया टॉपिक। किसी भी सुरक्षा विभाग के द्वारा किसी संस्थान में पूरी निगरानी के लिए जो काम किया जाता है उसे बोलते हैं हम पेट्रोलिंग, गश्त। तो पेट्रोलिंग क्यों करते हैं, इसका क्या कारण होता है, क्या उद्देश्य होता है? किसी भी संस्थान में गश्त इसलिए किया जाता है कि उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारियों, उसकी निगरानी रखने के लिए जो हमें जिम्मेदारी क्षेत्र दिया जाता है उस पूरे क्षेत्र को अपनी जिम्मेदारी अपने दायरे में लेते हुए उसकी संपूर्ण सुरक्षा की सुनिश्चितता करने के लिए पेट्रोलिंग की जाती है, गश्त की जाती है। अब गश्त किस प्रकार से की जाती है? तो इसके दो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ पेट्रोलिंग। ये दो प्रकार से की जाती है। किसी भी संस्थान में पेट्रोलिंग को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है एक्सटर्नल पेट्रोलिंग यानी बाहरी गश्त, जो जिसमें सभी दीवार, बाउंड्री, मैदान सब आते हैं। दूसरा होता है इंटरनल पेट्रोलिंग यानी आंतरिक गश्त। तो अब हम इन दोनों को बारी बारी से समझ लेते हैं कि पेट्रोलिंग में दो तरह से पेट्रोलिंग की जाती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इन दोनों को हम विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। अब इसमें हम पहला पार्ट समझ लेते हैं, एक्सटर्नल पेट्रोलिंग, बाहरी गश्त। इसका क्या उद्देश्य होता है? बाहरी गश्त हम करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य होता है? तो क्या होता है, अंदर और बाहर को कवर करें। यानी कि हम पेट्रोलिंग करते हैं तो हमारा जो संस्थान होता है, जो हमारी कंपनी होती है, उसके अंदर बाहर के सारे एरिया को हम कवर करते हैं। उसमें क्या करते हैं, मैदान को कवर करते हैं, मैदान की निगरानी रखते हैं। मैदान में पेट्रोलिंग करके हम देखते हैं क्या है। इमारत के आसपास की सुविधाएं देखते हैं, यानी जो इमारतें हमारे संस्थान में, हमारी कंपनी में, हमारी फैक्ट्री में जो बने, हमारे प्लांट में, उसके आसपास की चीज़ों को देखना, उनके दीवारों की सुविधाएं, उनके सब सारी संरचनाएं, सारी चीज़ों को देखना कि इनमें कुछ दरारें तो नहीं है, कोई तोड़ फोड़ तो नहीं है, बाहर से कोई सीढ़ी तो नहीं लगा दी है किसी ने। इस प्रकार से इन सब चीज़ों को देखना। किसी भी असामान्य या पैटर्न से बाहर की चीज़ का निरीक्षण करें। यानी हम, एक रूटीन होता है पेट्रोलिंग का, हम डेली पेट्रोलिंग करते हैं, डेली हम गश्त करते हैं तो हमें पता होता है कि कहाँ क्या चीज़ है, क्या नहीं है। अगर हम अगले दिन आते हैं और पेट्रोलिंग करते समय हमें कुछ ऐसा नया दिखता है कि ये पहले नहीं था, यानी बिल्कुल असामान्य है, पहले नहीं था आज में दिख रहा है, तो उसकी जांच करें, निरीक्षण करें और उसकी रिपोर्ट करें। तो इस प्रकार से कोई भी ऐसा पेट्रोलिंग के दौरान हमें ऐसी कुछ असामान्य चीज़ दिखती है जो पहले नहीं थी और अचानक हमारी नज़रों में आ रही है, तो उसका पूरा निरीक्षण करें, उसकी जाँच पड़ताल करें और उसकी रिपोर्ट भी अपने मैनेजमेंट को करें। पेट्रोलिंग का और क्या उद्देश्य? पेट्रोलिंग का उद्देश्य होता है घुसपैठ को रोकना। जब हम गश्त करते हैं प्रॉपर तरीके से, चाहे दिन हो या रात हो, तो उससे बाहरी लोगों को घुसपैठ से भी हम रोकते हैं, क्योंकि हम पूरे बाउंड्री के ऊपर हम गश्त करते हैं, हमारी टॉर्च हम जलाकर चलते हैं। तो हमारी जब पेट्रोलिंग कंटिन्यू चलती रहेगी तो बाहर से घुसपैठ भी हम रोक सकते हैं। परिधि की जांच करें, दीवार, बाड़ आदि। तो हम जब पेट्रोलिंग करते हैं तो हम हमारे कंपनी के अंदर की तरफ से एक बाउंड्री से लग के पेट्रोलिंग करते हैं। अंदर से देख लेते हैं कोई दरारें तो नहीं, कोई टूट फूट तो नहीं, किसी ने दीवार को तो नहीं तोड़ा है, किसी ने बाड़ को तो नहीं काट दिया, किसी ने फेंसिंग तो नहीं काट दिया। इसी प्रकार से हम बाउंड्री के बाहर तरफ से भी पूरा एक राउंड करते हैं, जिससे पता चलता है कि कोई बाहर से हमारी ईंटें तो नहीं निकाल रहा, दीवार से अलंगे तो नहीं निकाल रहा है। इस तरह से हम पेट्रोलिंग करके एक सुनिश्चित करते हैं कि कहीं कोई हमारे संस्थान को, हमारी कंपनी को, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, वो उसको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। इस प्रकार से हम ये बाहरी गश्त करते हैं। इंटरनल पेट्रोलिंग, आंतरिक गश्त करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें निगरानी रखना है, किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है, उसको हम समझते हैं। असामान्य स्थिति का निरीक्षण करना और रिपोर्ट करना। यानी हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, रोज़ हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो जो हमें कोई असामान्य स्थिति दिखती है कि भाई कल हमें जो दिखा था आज नहीं है,
आज कुछ बदला हुआ है तो उसकी जांच करें और रिपोर्ट करें। लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखें, कोई भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करें। यानी आप जब इंटरनल पेट्रोलिंग कर रहे हैं आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में, आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप जब पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो आप सबके ऊपर निगरानी रखेंगे, काम करने वाले लोग, मटेरियल, बिल्डिंग, सब में। तो हम क्या नया देख रहे हैं, कौन सा ऐसा कृत्य देख रहे हैं जो कि लोग सामान्य से विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो उस गतिविधि के ऊपर नज़र रखना, उसमें कौन कौन संदिग्ध है उनको पहचानना और उसके बाद अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करना। यह पेट्रोलिंग के दौरान आपको ध्यान रखना होता है। देर तक काम करने वाले कर्मचारियों एवं श्रमिकों की सूची बनाएं। भाई आप इंटरनल पेट्रोलिंग कर रहे हैं और आपके यहाँ पे जो श्रमिक काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो आउटसोर्स से काम कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार का कर्मचारी हो, अगर वो देर समय तक, यानी उसका जो समय है उससे देर तक वो काम करता है, तो आपको उसकी जांच करना है पेट्रोलिंग के दौरान कि भाई ये जो रुका हुआ है ये कितना काम करेगा, क्यों करेगा, किसकी परमिशन है, तो कितने लोग हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास सूचीबद्ध तरीके से पूरी जानकारी के साथ होना चाहिए कि कितने लोग हैं, क्या नाम है, किस प्रकार का काम कर रहे हैं, ये देर तक क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किसी ऐसी वस्तु की जांच करें जो वहां रखी ना हो, अपरिचित स्थान में परिचित वस्तु हो। यानी कि आप कभी कभी ऐसे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, अब आपका जो प्रोडक्शन एरिया मान लीजिए या जहाँ पे आपका रहवासी क्षेत्र मान लीजिए, वहाँ आपने देखा कि सामान्य, लेकिन आपका ऐसा खुला एरिया जहाँ पर आपने देखा कि पूरा खाली पड़ा होता है, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं होता है, और आप पेट्रोलिंग करते समय अगले दिन गए और आपको वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ मिली, ऐसी चीज़ वहाँ रखी हुई दिखी कि यार यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन ये यहाँ कैसे आई, तो आपको उसकी जांच करना है, उसका पता लगाना है और उस सारी प्रक्रिया को अपने हेड ऑफ को, अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करना है। दरवाज़ों और खिड़कियों की जांच करें। आप जब इंटरनल पेट्रोलिंग करते हैं, आप जब बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, बिल्डिंग चेक करते हैं, तो आप खिड़की दरवाज़ों को चेक करें, ये खुला है, बंद है, किस समय इसका खुलने का समय है, कब ये बंद होना चाहिए, अगर बंद होना चाहिए तो ये क्यों खुला हुआ है। इन चीज़ों को आप नोटिस करें, ध्यान रखें, अपने पास नोट करें। कोई कांच तो नहीं टूटा है, कोई दरवाज़ा तो नहीं टूटा है, कोई खिड़की तो नहीं टूटी है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें आप इंटरनल पेट्रोलिंग के दौरान चेक करते हैं और जहाँ पर आप कोई कमी दिखती है उसे आप अपने पास नोट डाउन करते हैं और अपने सुपीरियर को बताते हैं। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, इंटरनल पेट्रोलिंग करते समय आपको कोई व्यक्ति दिखता है जैसे कि पानी, बिजली आदि सुविधाओं का व्यर्थ उपयोग ना करें, तो आप जब पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि भाई यहाँ पर ये बिजली इतने समय चलना चाहिए तो उतने समय ही चलना चाहिए। ये नहीं कि आपकी जो शाम को 7 बजे चलना चाहिए वो दिन को 12 बजे भी चल रही है, यानी कि वो व्यर्थ उसका यूज़ हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि बिजली, पानी, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जो कोई संस्था हमें दे रही है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी श्रमिक को, किसी भी कर्मचारी को, उसका वो दुरुपयोग ना करे, उसका दुरुपयोग ना हो, इसकी भी हमें इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, उसकी निगरानी रखना है। उन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना है और कंट्रोल करने के साथ साथ अपने इन सारी पेट्रोलिंग का एक डाटा बनाकर अपने सुपीरियर को बताना है। तो दोस्तों, ये पेट्रोलिंग का आज हमने इंट्रोडक्शन देखा और टाइप ऑफ पेट्रोलिंग देखा, और इसमें हम अगले वीडियो में और आगे इसमें हम चर्चा करेंगे डिटेल में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।